7 मैं हूँ वाक्यों के विषय में। इस अध्याय का लक्ष्य ये है कि यीशु क्या बनना चाहता है, इस बात को हम लोग समझ सके और हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ क्या होता है, हम उन वाक्यों को देखने वाले हैं। लेकिन मैं आज आरंभ करना चाहता हूँ निर्गमन से अध्याय 3। और हमने तो इसे पहले भी देखा है, लेकिन फिर भी आज हम लोग जल्दी से इसका पुनर्वलोकन करेंगे। निर्गमन 3 का 13 यह कहता है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहो कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा कि तू तू तो इस्राएलियों से तू ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये वो बात है जो इस बात का परिचय दिलाती है, चिन्ह या फिर छाप है कि यीशु स्वयं अपनी सेवकाई में निरंतर रोजगार देगा। तो आइए निकाले यूहन्ना 8 का 58। यूहन्ना 8 का 58। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने वाले। इससे पहले कि हम लोग मैं हूँ इन 7 वाक्यों को देखें, यूहन्ना 8:57 में वो कहता है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं है, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो वो यहाँ पर एक विशेष वाक्य का इस्तेमाल करता है जिससे वे लोग परिचित है, क्योंकि इसी प्रकार से मूसा पर परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया था। इसलिए वचन 59 में, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। क्यों क्यों ऐसा वे लोग करने लगे? क्योंकि उसने अभी अभी अपने आप को परमेश्वर के या फिर पिता के या उसकी सामर्थ के बराबर रखा, और इसलिए ये एक गंभीर बात थी और उस समय के धार्मिक लोगों की दृष्टि में एक बड़ी निंदा थी, और इसी निंदा के लिए उन्होंने उसको पत्थरवाह करने की चेतावनी दी। तो ये मैं जो हूँ वाक्य ये सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोगों के लिए जिनको ये समस्या है कि यीशु शारीरिक रूप में परमेश्वर का एक स्वरूप था या फिर अनंत काल का होना या ऐसी कोई बात जो यीशु के साथ में जुड़ी हुई है, उनको यूहन्ना की किताब को देखना पड़ेगा। क्योंकि यूहन्ना की किताब जो है ये विशेषता मसीह की ईश्वरता को साबित करने के लिए लिखी गई थी। इसलिए हमारे पास में भिन्न भिन्न मैं हूँ ये वाक्य है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना 8 का 24 कुछ वचनों पहले। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये वही वाक्य है जहाँ पर ये वाक्य खत्म होता है पत्थर वाक्य करने के विषय में। ये उसी प्रकार की बातचीत है। वो कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर अपने ये शब्द जोड़ा गया है अनुवादकों के द्वारा, लेकिन ये वही यूनानी शब्द है मैं हूँ। लेकिन एक सामान्य शब्द है जो मत्ती, मरकुस और लूका में देखा जाता है, परंतु यूहन्ना इसे भिन्न तरीके से इस्तेमाल करता है। और इसलिए जब हम इस शब्द का इस्तेमाल देखते हैं यूहन्ना की किताब में, जैसे कि मैं दुकान जाने वाला हूँ या फिर मैं लंबा हूँ, ये तो वही यूनानी शब्द है, परंतु यूहन्ना की किताब में वो इसका इस्तेमाल ईश्वरता को दिखाने के लिए करता है, लेकिन उसमें एक विशेष उद्देश्य है। तो यहाँ पर यीशु कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो अपने पापों में ही मरोगे। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर शारीरिक रूप में बोल रहा है, तुम अपने पापों में मरोगे। ये फिर से और एक वाक्य है, निकाले यूहन्ना 6। यूहन्ना 6:16 से 21। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम में जाने लगे। उस समय अंधियारा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तब उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा और नाव के निकट आते देखा, और वे लोग डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ। वही यूनानी शब्द दिलचस्प है, यह अनुवादित किया गया मैं शब्द में, लेकिन इसका अर्थ होता है कि मैं हूँ, कि मैं हूँ। मत डरो, इस शब्द का सच में अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व में हूँ। मैं ही अनंत काल का हूँ, मैं ही तो मैं हूँ। इसमें ना तो कोई आरंभ ना तो कोई अंत है, इसलिए मैं हूँ, इसलिए मत डरो। यह सांत्वना के शब्द है, क्योंकि बहुत तेरे विश्वासी डरते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के डरों से। बहुत तेरे अभी भी सीख रहे कि कैसे आत्मा में जिए या फिर अपनी भावनाओं के द्वारा जिए। ये तो उनके जीवन का एक प्राण से जुड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए तो डर निरंतर होने वाली चुनौती है। अगर आपको उसका प्रकाशन
मिलता है उसके अनंत काल के विषय में कि वो है, वो अस्तित्व में है, वो अनंत काल से है, वो तो है समय के पहले, समय के पश्चात, समय उसकी रचना है, वो है। और इसी कारणवश मत डरो, इसलिए मत डरो, वो तुम में और तुम उसमें हो। इसलिए यही वो दिलचस्प बात है, वहां पर उन्हें डर लग रहा है। उसे जानने के दौरान उन्होंने डर पर जय प्राप्त की, तो वो कौन है? और इसी के विषय में हम लोग उस दिन छिले पद के सुसमाचार में देखे कि परमेश्वर प्रेम है और सिद्ध प्रेम निकालता है डर को। और जब आप इस बात को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं तो एक प्रेम हूँ, आप उस प्रेम को भरने देते हो, आप उस पर प्रकाशन पाते हो, मनन करते हो, तो डर का आपके हृदय में कोई स्थान नहीं है। आपको डर की आत्मा नहीं दी गई है। आमीन। आपके अंदर में एक सामर्थ्य जन रहता है जो ये कहता है कि मैं ही हूँ, जो कि अगापे है, प्रेम। और ये ऐसी बातें, मेरा मतलब है कि ये सारी बातें हम लोग शिक्षक इन बातों को बोलते हैं। अगर आप समय को निकालें, मुझे पता मैं ये बहुत बोलता हूँ, लेकिन इसलिए तो हम यहाँ हैं कि समय निकाल कर मनन करें सभी बातों के विषय में। और जब सभी बातों को हम लोग समझ ले, क्योंकि यहीं पर से तो वो प्रकाशन निकलता है, और जब प्रकाशन आता है विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है तो आप ऊपर होते हो, आपको मिल गया। यही तो वो विजय है। यह किसी और रीति से नहीं आएगा, आपको उसके साथ में समय बिताना होगा। ठीक है, अब निकालिए यूहन्ना 13 का 19। मुझे पता है मैं कुछ वचनों को बोल रहा हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है, यही मेरी आदत है। ठीक है, यूहन्ना 13 का 19। ठीक है, हम यहाँ पर उस बात को देखते हैं। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। तो वो भविष्यवाणी कर रहा है और वो कुछ बातों को होता हुआ देखने वाले हैं, इसलिए उन सारी बातों को पहले से ही बता रहा है ताकि वो विश्वास करे कि वो है मैं हूँ। और एक दूसरी बात भी है, और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 18 का 5। यूहन्ना 18 का 5। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बीच में ही कूदूं। वचन 4 यह कहता है, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर होने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जब वह बगीचे में पकड़वाया जाने वाला था, यीशु नासरी। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ में था। और जैसे ही उसने उसके यह कहते हैं कि मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। उस प्रकाशन की वो सामर्थ्य, या उन शब्दों की वो जो सामर्थ्य थी, वही बात जो उसने मूसा को प्रकट की थी कि मैं ही हूँ, वही बात इन सैनिकों को भी घोषित किया गया जो कि नीचे गिर पड़े। उसमें सामर्थ्य है। तब वो पानी पर चलकर नाव तक गया और वे डरने लगे। तब वो कहता है, मैं ही हूँ, डरिए मत, मैं ही हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं ही हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। तो इन सारी बातों में बहुत ही एक ऐसी अजीब सी बात है। और एक जगह पर वो इस प्रकार से ये कह सकता था कि मैं ही हूँ। मेरे साथ निकले यूहन्ना 4 का 10। हम जल्द ही 7 वाक्यों में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर वो कह सकता था लेकिन नहीं बोला। यूहन्ना 4 का 10। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने कुएं पर की स्त्री को उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानते और यह भी जानते कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया है, और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर से प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सूता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब हम इन सारे सातों मैं हूं को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वह कह सकता था कि मैं ही जीवन के जल की नदियों का कुआं हूं। उस समय में ये बात बोलनी बहुत ही सही थी। उसने सुना नहीं था, लेकिन इन सारी बातों को उसने वहां पर जोड़ दिया था। ये तो चिन्ह है, उसकी पहचान, उसका चरित्र और स्वभाव में उद्देश्य है। और मुझे लगता है ये 8वां है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और किसी कारणवश उसने मैं ही हूं इस वाक्य का उपयोग नहीं किया, परंतु वो तो जीवन का जल है, उसके विषय सोचे कभी प्यासा न होगे। और इसी बात को हम दूसरे वचनों में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। मैं ही हूं इस वाक्य के साथ में निकाले यूहन्ना 6 को। यूहन्ना 6 और हम लोग आरंभ करेंगे वचन 32 से।
यूहन्ना 6:32। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, मन्ना के विषय बोल रहा है, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी तो वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और यूहन्ना की किताब में आधिकारिक तौर पर पहली बार मैं हूँ कहा गया। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा न होगा। इसलिए यूहन्ना 4 में मैं दिखा रहा था, वो कह सकता था कि मैं जीवन का जल हूँ, क्योंकि वो वहां पर प्यास को शामिल कर रहा है। जो भी मेरे पास में आएगा वो भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह प्यासा न होगा। यीशु ने मत्ती 4:4 में इस प्रकार से कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परंतु हर एक वचन, और वो जो है वो रोटी है, वही वो जीवित वचन है। और यही तो एकमात्र ऐसी बात है जो मनुष्य जाति को संतुष्ट कर सकती है। जब लोग आते हैं और हमारे पास में थियोलॉजिकल अध्ययन के कुछ बड़े अधिकारी आते हैं, जो इतने सालों से मैं उनके साथ में रहते आया, 70, 80 या 90 के दशक से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातें बहुत ही दयनीय है, कुछ बातों को हम लोग फिर से दोहराता हुआ पा रहे हैं। कई बार नई बातें निकल आती है, पहले नहीं सोचा था, परंतु और ऐसी बातें जो अभी 90 के दशक में शुरू हुई है वो ये है कि हमें परमेश्वर का पीछा करना है, यही तो हमें बनना है, हमें परमेश्वर के लिए भूखे बनना है। और वहां पर तो एक ऐसी विचारधारा जो भिन्न भिन्न कठपुतलियों के द्वारा बारंबार निकल कर आती है। और मुझे नहीं पता, जब मैं इस बात को पढ़ता मुझे लगता है मुझे तो अभी कभी भूखा और पैसा रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में मैं हूँ रहता है, मैं तो संतुष्ट हूँ। और जब मैंने उद्धार पाया था मुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं, और उस समय मैं जूनियर टेक्सासियन था, और मैं तो आमीन, मैं तो आपको छुटकारा पाना चाहिए, मैंने किया। ठीक है, आ, मैं तो था, ये तो कुत्ते का पालना था। गर्मियों में जो मेरा रूममेट था 2-3 साल पहले, अभी वो विवाहित है, गर्मी के दौरान वो उद्धार को पाया और लौट कर आया। स्कूल में सबसे पहली जो बात हमने की थी, कुछ खाने के लिए लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग हैमबर्गर को लिया और वो हमसे बातें करने लगा। मैंने बताऊंगा कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं छुपा दूंगा इसका अर्थ क्या है, व्हाट्सएप। इसने कहा, सबसे पहली बात, मैं तो शराब पीता नहीं। और मैंने कहा, ये तो टेक्सासियन कर सकते हैं। और ये तो मानो वैसे जैसे विभाग हो। और वो कहता कि मैं धूम्रपान नहीं करता। मैंने कहा, चिमने के समान धूम्रपान करते, उसके विषय बोलता। उसने कहा, मैं नहीं। उसने कहा, मैं श्राप नहीं दूंगा। मैंने पहले वाक्य को दोहराया, डूड ये तो टेक्सासियन है, मेरा मतलब हम लोग तो कोर ऑफ कैडेट्स में हैं, और हम लोग वोकैबुलरी ये उसका हिस्सा था। जो हमने किया ये तो उसके जीवन का हिस्सा था। उसने कहा, मैं और नहीं करूंगा। उसने कहा, मैंने उद्धार पाया, और वो बैठ गया। नया जन्म में शतक मारने से अनुभव जन्म को लाती है। मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद, अब मेरे पास में ऐसे अनोखे लोग हो गए, और अभी तो जीवन अच्छा कट रहा था। अब ये व्यक्ति भी मेरे साथ में सोने वाला है, और इसलिए वो हमारे डोमेट्री रूम में वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं। आइए कुछ किताबों को पढ़ना और उस पर मनन करना। और अभी भी हमारे पास 10 बजे तक का समय है, हमें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अध्ययन करना है आपके खाली समय में। और दूसरे विद्यार्थी भी आएंगे। वे कमरे में इकट्ठा होने लगे और वहां पर एक बहस छिड़ने लगी। हर कोई वहां पर मेरा मित्र जॉन के विरुद्ध में ही था, और ये बेचारा व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने तो अभी अभी उद्धार प्राप्त किया था। तो हमेशा वहां पर बहस हुआ करती थी, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, और ये सारी बातें होती थी। और समय जब बीतता चला जाएगा, और ऐसे ऐसी साहित्य की बातों को मैंने पढ़ा जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। यीशु लौट कर आने वाले, ये खबर मुझे पता नहीं थी। मेरा पालन पोषण मेथोडिस्ट चर्च में हुआ था, वे ज्यादा यीशु के विषय में नहीं बोलते, इसलिए मैं सचमुच गंभीर हूँ। मैं दक्षिण कैलिफोर्निया में था 60 के दशक में। मेथोडिस्ट कलीसिया तो सोशलिज्म, एंजेला डेविस, वियतनाम विरोध कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। मैंने यीशु के विषय में सुना नहीं था, इसलिए फिर भी ये मेरे लिए नया ही था। जैसे जैसे समय बीता गया, यह बहस पर आधारित उन्नति का एक कार्यक्रम था। ये तो यीशु की और उसके बचाव के लिए आगे था। और एक ऐसे स्तर पर हम लोग पूछे कि एक रात हमारी बड़ी बहस हो रही थी, और इस बहस में मैं पूरी रीति से यीशु का बचाव करता बन गया था। मुझ में संदेह था और अपना जीवन नहीं सौंपा था उसे। सब लोग उस कमरे से चले गए और मैं अकेला ही उस कमरे में बैठा हुआ था, और मैं वहां पर प्रार्थना करने लगा। और मुझे पता नहीं कि मैंने प्रार्थना में क्या बोला था,
जैसे प्रभु मैं आप पर और यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं तो आपके लिए ही जीना चाहता हूँ, सदा के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी और और मैं सोने चला गया। और अगली सुबह जब मैं नींद से जागा, अब भावनाओं से मैं नहीं चलता हूँ, मैं भावनाओं के खिलाफ नहीं हूँ। अगर वे आती है मैं उस पर अपने जीवन को नहीं बना सकता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे अलग महसूस हो रहा था। और जब मैं तैयार हुआ और क्लास की ओर रवाना हुआ, मैंने सच में नीचे देखा था कि मैं जान लूं कि मैं जमीन पर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं हवा में चल रहा हूँ और मुझे बड़ा बदलाव महसूस हुआ। मुझे लगा कि अचानक से पाप का एक बड़ा बोझ मेरे ऊपर से जो मैं लेकर चल रहा था। मैं तो 20 साल का था और मैं तो कॉलेज जाने वाला एक जवान था। कुछ वहां पर पाप थे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं पाप के बोझ के तहत चल रहा था। लेकिन अब तो मैं एक भिन्न व्यक्ति बन गया था। मैं बिल्कुल संतुष्ट था और मेरे अंदर में इतनी भूख थी कि मैंने क्लासेस में जाना भी बंद कर दिया था। मैंने छोड़ दिया था और मुझे अभी भी उसके बुरे सपने आते हैं 20 सालों के पश्चात। कौन सी क्लास मैंने मिस कर दिया, ये वाली तो नहीं। और फिर मेरे पास में नया नियम मिल गया था। मैंने वचन को पाया था और मैंने उसे खा लिया था। दिन और रात यही बात तो मैं चाहता था, वचन पर मनन करना। ये मुझे संतुष्ट किया और मैंने ये बात जाना ऐसी कुछ बात है जिसकी मुझे जरूरत थी। और फिर मैंने और अचानक से मेरे संसार की हर एक वो बात, हर एक योजना, मेरे विचार, मेरा भविष्य, ये चले गए। अब वे मुझे नहीं चाहिए थे। यही तो वो है, मुझे यीशु चाहिए। बड़ा दाम चुका हुआ मोती है। यही तो मैं चाहता हूँ। जब आपका सामना जीवन की रोटी के साथ में होता है, कोई और बात आपको खुश नहीं कर पाएगी। अगर आपको लगता है कि जीवन की और चीजें आपको आकर्षित करती है और आपको लगता है कि आप अभी भी सांसारिक और शारीरिक बातों को करें, बेकार की बातों को करने में अपने समय को बर्बाद किया, फिर मैं ये प्रश्न पूछूंगा। मैं यहाँ पर किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आप इस बात को जान सको कि आपने अभी तक उस रोटी को नहीं चखा है, शायद उस जल को भी आपने नहीं पिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप में से मुझे बताया कितने लोग इस बात के विषय में गवाही दे सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि कुछ तो विभिन्न है जो आप चाहते थे। कोई और बात संतुष्ट नहीं करेगी। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से। यही तो वो बन जाता है, वो संतुष्ट करता है, वो जीवन की रोटी है। आइए निकाले यूहन्ना 6:41। तो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। वचन 48, जीवन की रोटी मैं हूँ। वचन 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह रोटी तो मेरा मांस है। जब प्रभु भोज हम लोग लेते हैं तो क्या कहते हैं? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ये जीवन की रोटी है जो मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक चंगाई की दिशा में बदल सकते हैं। उसकी देह, उसके कोड़े खाने से ये रोटी और जीवन है। और जितना ज्यादा हम इसे खाते, इस पर मनन करते और जितना हम प्रेम करते हैं, उत्साहित होते और ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ये ऐसा हो जाता है कि आप इसके लिए और ज्यादा तरसते नहीं। आप परमेश्वर के लिए फिर तरसेंगे नहीं, और ना ही प्यासे होंगे हर समय, और ना ही हर समय भूखे होंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक ही बात आपको संतुष्ट करेगी, और ये तो वो है। आप इसे किसी संबंधों या क्रियाओं में नहीं पाओगे, सिर्फ उसी में इसे पाओगे। आमीन। तो आइए हम इस समय देखेंगे कि, आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर से लोगों से कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। मैं जगत की ज्योति, इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या मायने रखता है? निकाले यूहन्ना 1। आइए थोड़ा इस पर खोजबीन करें कि ज्योति का अर्थ क्या है। मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। फिर अगर अगर ज्योति जीवन को प्रकट करती है तो अंधकार किसे प्रकट करता है? मृत्यु को। अगर वो ये कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो फिर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है वो जगत का जीवन है। तो ज्योति और जीवन दोनों एक से ही है, और जो अगर ज्योति या जीवन में चलता है तो फिर अंधकार या मृत्यु उस पर हावी नहीं हो सकती है, जीवंत नहीं हो सकती उस जीवन पर। क्या आपके पास जीवन है?
अगर आपके पास में जीवन है तो अंधकार या मृत्यु आप पर हावी नहीं हो सकती। मैं नश्वरता के विषय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक अलगाव के विषय में बात कर रहा हूँ और खुद के जीवन को पूरा करने के विषय में भी बोल रहा हूँ, लंबी आयु के विषय। मैं अपेक्षा करता हूँ कि एक लंबा संपन्न जीवन मैं जीऊँ, क्योंकि मुझ में परमेश्वर का जीवन है और मुझ में डर का आत्मा नहीं है। इनमें से कुछ चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे चंगाई में जब हम इसे आगे देखेंगे। परंतु आपका व्यवहार इस बात को बताता है कि आप अपना जीवन कैसे जीते और कैसे उसका आनंद उठाते हैं, आपका व्यवहार कैसा है। और इन सारी बातों का प्रकाशन अपने अंदर में ले ले कि वो कौन है, वो तो जीवन और वो ज्योति है। तो आइए इन बातों को हम देखेंगे। यूहन्ना 12:46। यूहन्ना 12:46। मैं तो जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यहाँ पर शब्द बदल गए हैं। मैं तो जीवन के रूप में आया हूँ इस संसार में। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो किस में ना रहेगा? मृत्यु में। मृत्यु, या तो फिर आप जीवन में या मृत्यु में हो। या तो मृत्यु हमें काम कर रही है या फिर जीवन हमें काम कर रहा है। इस स्तर तक की जो हम लोग रोटी खाते हैं और जो जीवन का जल हम लोग पीते हैं, जीवन हमें काम कर रहा है। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया हम में बसता है, हमें जगाता है, जीवन हमें काम करता है। प्रतिदिन हमें इस बात को बोलना है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। क्या मैंने इसे बताया था? हम तो नए और फिर नए और नए बनते जाते हैं। हमारे आत्मिक मनुष्य में नए बनने की एक प्रक्रिया निरंतर जारी है। उस आत्मिक मनुष्य को वचन की आवश्यकता है। वो आत्मिक मनुष्य निरंतर रूप से बढ़ना चाहता है जीवन और ज्योति में। जब आप ज्योति में होते हो, अंधकार आकर्षित नहीं करता है। क्या कभी किसी के साथ हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है। लोग इस बात को देखते हैं। जब आप ज्योति होते हो तो इसे जानते हैं और आप ऐसे स्थान में जाते हैं जहाँ पर अंधकार छाया हुआ है। एक बार तो एक कलीसिया में भी मैं गया था। मैं और मेरी पत्नी कलीसिया में गए थे। एक अतिथि वक्ता को वहां सुनने के लिए गए थे। हम वहां पर गए, वहां पर बैठे और सभा का आनंद लिया। सभा खत्म हुई, वो हमारे पास में आए। हम उन्हें नहीं जानते थे। हाँ, मिलने के लिए आए थे लेकिन हम उन्हें नहीं जानते थे। वो तुरंत हमारे पास में आकर कहने लगे कि तुम कौन हो? इस कलीसिया के बाकी लोगों के समान तुम नहीं हो, तुम भिन्न हो। ये थोड़ा अद्भुत था क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पर गया था, अच्छी बातें नहीं हो रही थी और जिस क्षण मैं वहां प्रवेश किया, हर कोई वहां पर स्तब्ध हो गया। सारी चीजों को उन्होंने बाजू कर दिया, जो भी चीजें वो कर रहे थे कुछ लोगों ने छोड़ दिया और सभी लोग वहां पर बेचैन होने लगे। क्यों? क्योंकि अंधकार ज्योति पर हावी नहीं हो सकता है। और अगर आप भी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर ऐसी बातें हो रही है और ये चलती रहती है, वे कोई ज्योति को नहीं देख पाते। देखिए, जब ज्योति आती है बाकी चीजें बंद होती है। क्या आप ज्योति में चलते हो? देखिए मेरे मित्रों, हम लोग सारे सुपर हीरोज की कहानियों को देखते हैं और उनकी सारी शक्तियों को, और हम तो बहुत ही पीछे हैं। हम तो इतने पीछे हैं कि हमें तो उत्साहित होना चाहिए कि हम लोग किस बात का प्रदर्शन करने वाले हैं, ताकि जब हम ऐसे स्थान पर जाए जहां पर ऐसी शक्तियां काम कर रही है, वे सारी शक्तियां वहां पर काम करना बंद कर दे, क्योंकि वहां पर ज्योति आ चुकी है। और लोग इन सारी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। पाप अंधकार को खोजता है। वे नहीं चाहते कि उनकी सारी बातें प्रकट हो जाए, लेकिन ज्योति सब बातों को प्रकट करती है। और इसलिए तो वो कहता कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम अंधकार में मत चलो, तुम तो मृत्यु में मत चलो। निकालिए इफिसियों 5:8। इफिसियों 5:8। ये तो पौलुस हमारे विषय में बोल रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब तो प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। अंधकार हम क्या थे? हम तो आत्मिक रूप से अलग हो चुके थे। हम तो अलग किए गए थे। हमें कोई जीवन नहीं था, हमें तो कुछ भी नहीं था जो प्रभु को प्रदर्शित करे। यही तो हम लोग थे। अब हमारे अंदर में जीवन और हमारे अंदर ज्योति है। वो जीवन अब हमारे अंदर में, वो कहता है कि अब तुम ज्योति हो। वचन 10। और आइए देखिए हम इस बात को वचन 9 से पढ़े। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हा ना दो, इसके बजाय कि हम उसे साबित करें। कई बार अंधकार के कामों को साबित करने के लिए आपके मुंह को खोलना भी नहीं पड़ता है, आपकी उपस्थिति से बता देती है। लोग ज्योति को पहचानते हैं, लोग जीवन को पहचानते हैं और धार्मिकता को। और जब आप वहां पर आते तो आपके साथ के सारे लोगों के शब्द ही बदल जाते, वे बदलना शुरू हो जाते और बहाने बनाना शुरू कर देते। मैंने इस बात को कई बार देखा है।
जब लोग इस बात को पहचान जाते हैं कि आप कौन हो और आप किस बात के लिए खड़े हो, वे इन सारी बातों को आपकी आंखों में देख सकते हैं। अगर तुम्हारी आंखें ठीक है तो तुम्हारा पूरा शरीर दिया बन जाता है। लोग इसे पहचान जाते हैं। आप उन लोगों के समान ही बनना चाहोगे कि दूसरे लोग पहचान जाए? मेरा मतलब, क्या आप ऐसा बनना नहीं चाहोगे? मेरा मतलब, मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहूंगा जिसको बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं तो जीवन से भी बढ़कर होना चाहता हूँ। मैं उसमें चलना चाहता हूँ और यही तो वो प्रकाशन है जो हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसीलिए तो यीशु हमारे लिए और अंदर है। पहला पतरस 2:9 निकाले। पहला पतरस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। क्या कोई निज प्रजा यहाँ पर है? मैं सहमत हूँ, ठीक है। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को तुम प्रकट करो। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वो हमें बुलाता है। ये बातें देखकर मेरा हृदय टूट जाता है कि कुछ लोग अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते। वे मानो दोनों संसार में अपने पैर रखना चाहते हैं, एक अंधकार में भी और एक ज्योति में भी, और दोनों तरफ से रहना चाहते हैं, दोनों में ही। सच में वे तो ज्योति में नहीं है, वे तो अंधकार में ही है। उनके हृदय की कठोरता के कारण वे अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं। लेकिन जब आप ज्योति में चले आते हो तो इससे बढ़कर और कोई उत्साहित करने वाली बात है ही नहीं। मैं यहाँ वाकई कुछ अद्भुत बातों को आपके साथ में यहाँ पर बांट सकता हूँ। हमारे जीवन पर हम एक बड़ी मोटी किताब को लिख सकते हैं। जो अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए उसके विषय, और जो अद्भुत बातें हुए और जो चमत्कार हमने देखे उसके विषय। मैं परवाह नहीं करता, मैं अपने इस जीवन को किसी और बात के लिए नहीं दे सकता हूँ। आपको लगता है आपका जीवन कितना उत्साहित हो सकता है? और मैं तो इन सारी बातों को साधारण रीति से बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति के विषय में नहीं। ऐसे लोग हैं जो अंधकार में है और उन्हें लगता है कि वो अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर आप हॉलीवुड के लोगों को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि वो अच्छा समय बिता रहे हैं। उन्हें अच्छा समय क्या है ये भी नहीं पता है। वे ना तो जीवन को बदलता हुआ और ना ही चंगा होता हुआ देख पा रहे, और ना ही लोगों को वे उद्धार पाता हुआ और मंडली को बनता हुआ देख पाते हैं, और ना ही सुसमाचार को पहुंचता हुआ, और ना ही दूसरे देश में जाते हुए, और ना ही इन सारी अद्भुत चीजों का वे अनुभव कर पाते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। इसका अर्थ उनके पास में कोई भी जीवन नहीं है। वे तो पहले से ही मर चुके हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, और यीशु कहता कि मैं जीवन हूँ और तुम ज्योति और ज्योति की संतान के समान चलो। ये देखते हो कि प्रभु को क्या ग्रहण योग्य है। उसने अंधकार में से तुम्हें बुलाया है उसकी अद्भुत ज्योति में। निकाले प्रेरित 26:18। प्रेरित 26:18। आप जानते हैं इसमें से मैं कई बार प्रचार कर चुका हूँ। यीशु के द्वारा पौलुस को आज्ञा, वो कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। कि उनकी आंखें खोलकर वे अंधकार से ज्योति की ओर वे फिरे। जितना ज्यादा आप अंधकार में चलते हैं उतने ही ज्यादा आप शैतान के अधिकार के तरफ अपने आप को समर्पित करते हैं, और आपके समझ के बगैर आप उतना ही उस चक्रव्यूह में और भी फंसते चले जाते हैं, और आप तो उस बंधन में जकड़ते चले जाते हो, क्योंकि आप अंधकार को समर्पित हो रहे हो इसके बजाय कि आप ज्योति में चले। इसके लिए कोई भी बीच की जगह नहीं है। अगर आप बहुतायत का जीवन जीना चाहते हो तो आपको ज्योति में चलना ही होगा। यही तो यीशु हमसे चाहता है। ये हमारा चुनाव है, इसीलिए तो वो आए और यही तो वो है। ठीक है, लेटर सी, मैं ही द्वार हूँ। निकाले यूहन्ना 10। यूहन्ना 10। मैं आपको दूंगा इस बात पर अलग अलग पहलुओं को, ताकि आप उसको ले और थोड़ा उसके विषय में सोचे। जो मैं कहता हूँ उन सारी बातों को ना माने, ठीक है? यूहन्ना 10, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता है परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वह तो चोर और डाकू है। अब एक प्रश्न है, इस पृथ्वी पर आने के विषय में यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर आने का कानूनी तरीका कौन सा है? स्वाभाविक जन्म। क्या आप इस बात से सहमत है? इस संसार में कौन स्वाभाविक रूप से आया है? यीशु स्वाभाविक जन्म के द्वारा। कौन इस संसार में गैर कानूनी रूप से आया है? शैतान। ठीक है, इसे अपने दिमाग में रखें, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता स्वाभाविक जन्म के द्वारा भेड़शाला में, परंतु किसी और से चढ़ जाता है, फिर या तो वो चोर या फिर डाकू है। उसको किसी और तरफ से आना पड़ा और आदम और हवा को बहकाना पड़ा।
परंतु जो द्वार से आता है यानी स्वाभाविक जन्म से, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर द्वार खुलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसकी शब्द पहचानती है। हो, यहाँ पर तो बहुत कुछ है। वे उसके शब्द को पहचानती है। कितने लोगों ने खोए हुए कुत्ते को देखा है? मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि एक कुत्ता है जो लोगों से भरी हुई भीड़ में खो चुका है और वो वहां से निकलता है और हर तरफ उसे लोग ही दिखाई पड़ते हैं और वो बहुत तेरे आवाजों को सुनता है। लेकिन फिर वो मालिक की आवाज को सुनता है, हे स्पार्की, इधर आओ। कुत्ते का नाम है स्पार्की। और जब कुत्ता अपनी मालिक की आवाज को सुन लेता है, इतने सारे लोगों की भीड़ में भी उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। वो अपनी मालिक की आवाज को पहचानता है। कितने लोगों ने देखा है मार्च ऑफ द पेंगुइन्स, उस मूवी को, जहां पर वे सारे ही इस, अगर मैं सही हूं तो महिला पेंगुइन्स अंडे को डालती है और पुरुष उसके ऊपर में बैठते हैं। ठीक है, समझ नहीं पाता हूँ। और फिर वे समुद्र की ओर कूच करते हैं और फिर वे मछली पकड़ने जाते हैं, सारी महिलाएं, और हजारों की भीड़ में वे लौट कर आते हैं। और फिर यहाँ पर हजारों, करीबन लाखों ऐसे पुरुष पेंगुइन्स होते हैं जो अंडे पर बैठे होते हैं। और फिर वे आते हैं। मेरी दृष्टि में तो वे सब एक जैसे ही दिखाई देते और एक जैसे ही आवाज भी होती है, परंतु महिला पेंगुइन्स को वो तो अपने जीवन साथी की आवाज को पहचान लेती है और वे उन सारे हजारों लोगों के बीच में से रास्ते को बना लेती है जो उसके पति के जैसे ही दिखाई देते हैं और अपने सही साथी को पाती है। और फिर वे अंडे फूट जाते हैं और वे उसमें से बाहर निकलते हैं। जैसे यही तो है, ये एक दिलचस्प मूवी है, लेकिन वे उसकी आवाज को जानते हैं। क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? ये तो शायद एक जीवन भर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शायद मुझे उसकी आवाज को पहचानना है। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था और अपनी गवाही को मैं बता रहा था। मैं कह सकता हूँ वे जो कुछ भी करने वाले थे वे मुझे बता रहे थे, ये उनके रेडार में था। कुछ अविश्वसनीय बातों को वो लोग करने वाले थे और मैंने सोचा कोलोराडो में रहकर भी ये लोग मेरे रेडार में नहीं आते। ये तो मेरे दर्शन या मेरी लंबी योजना का भाग नहीं था, ये ऐसा नहीं था। परंतु जब आप उसकी आवाज को पहचानते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस जगह ले जाता है जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं था, अद्भुत आशीषों की ओर। परंतु उसकी आवाज को पहचानना होगा। क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? तो कई बार मैं इस बात को पाता हूँ, विशेषता जवान विश्वासियों के बीच में, वे उसकी आवाज को पहचानने की प्रक्रिया में हैं और कई बार गलत आवाजों को भी सुन लेते हैं और जल्दी उनका ध्यान भटक जाता है और अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज को नहीं पहचाना। आपको पता है वो हमेशा बोलते रहता है, उसके वचन जीवित और प्रभावशाली है, वो हमेशा बोलते रहता है। लेकिन क्या आप उसकी आवाज को पहचान पाते हैं? उन सारी आवाजों के बीच में जो हमेशा एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, क्या आप उस आवाज को पहचान पाते हैं? आत्मा आपकी आत्मा से मिलकर गवाही देते, क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? क्या आप उससे परिचित है? मैं कैसे उससे परिचित हो सकता हूँ? आप तो वचन को खाना और पीना शुरू कर देते हैं और आपको अंधकार में से ज्योति मिलना शुरू हो जाती है और आप प्रभु की आवाज को सुनना आरंभ करते हैं और यही पर तो जीवन उत्साहपूर्ण हो जाता है और अपने आप को ऐसे जगह पर पाते हैं जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप लोग तो संतुष्ट और परिपूर्ण हो जाते हो और आनंद और शांति भी होती है। और ऐसी बात जो आपने सपने में भी ना देखी हो, उसकी आवाज तो वहां ले जाती है, क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत को देखता है। आमीन। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते रहेंगे। यूहन्ना 10 और वचन 5। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। कितना अच्छा होता कि हम सभी के लिए ऐसा होता। परंतु वे उससे भागेगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझ सके कि क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने कहा, अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात दूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। आपने तो कहा था कि स्वाभाविक जन्म ही द्वार है। थोड़ा रुके। वचन 8। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। क्या जन्म के और भी कोई दूसरे प्रकार है? तो दूसरा कौन सा है? आत्मिक जन्म। वो तो एक कानूनी द्वार यानी स्वाभाविक जन्म के द्वारा आया, लेकिन फिर वो द्वार बन गया आत्मिक जन्म के लिए। अब फिर से घर जाइए, पढ़िए, इसको पसंद मत कीजिए, ये तो मेरे सोचने का तरीका है।
कि वो तो कानूनी और स्वाभाविक रूप से आया, स्त्री से जन्मा, परंतु उसके पश्चात में वह उद्धार का द्वार बन गया और हमें उससे प्रवेश करना ही है। दरअसल पुराने दिनों में जब इज़राइल के जो चरवाहे थे अपने भेड़ों को बाहर रखकर उस पर पेंट लगाते थे और वे उस प्रवेश के बाहर लेट जाते थे, वे सच में द्वार बन जाते थे और भेड़ें वहां से निकल नहीं सकती थी क्योंकि चरवाहा वहां पर लेटा हुआ है द्वार पर। यह सचमुच मायने रखता है उन लोगों के लिए जो उस समय में उसकी सुनते हैं, मैं द्वार हूँ, मेरे बगैर तुम अनंत काल में प्रवेश नहीं कर सकते, मैं ही उद्धार के लिए मार्ग हूँ। ठीक है, वचन 9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घात करने नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। फिर हम लोग अगले मैं हूँ की तरफ जाते हैं। वचन 11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न ही मालिक है जो भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर वहां से भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अब वो अपनी भूमिका को बता रहा है, एक रखवाले या चरवाहे के रूप में, एक सुधि रखने वाले के समान जो अगुवाई करता है हरी चराइयों में और बुराई से हमें छुड़ाता है। यही तो वो है जो कि हमारा चरवाहा है और वो अपने आप को ऐसे ही प्रकट कर रहा है। ठीक है, हम अगली बात की ओर जाएंगे। यूहन्ना 11, यूहन्ना 11 का 23 से 26 तक। यीशु ने उससे कहा, ये उस समय का है जब लाजर मर गया था। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह फिर से जी उठेगा। और यीशु ने उससे कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। पुनरुत्थान एक कार्य है, एक व्यक्ति है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है वो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? यहाँ पर है कोई जो मरेगा? देखिए, मैं तो नहीं मरूंगा, मेरे पास पहले से अनंत काल का जीवन है। आपके पास भी अनंत काल का जीवन है। आपका शरीर शायद ढह जाएगा। किसी ने मुझे इस प्रकार से कहा, मुझे अच्छा लगा। ये मानो एक कार है, जब कार खराब होती है और ये चलना बंद हो जाती है और आप कार चलाते हो, जब कार रुक जाती है चालक बाहर निकलकर चलता रहता है। ऐसा ही होता है, जब शरीर बंद हो जाता है तो चालक निकलकर आगे चलते रहता है। हम मरने वाले नहीं, वह तो पुनरुत्थान और जीवन है। उसमें एक सामर्थ है, वो कहता है कि मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। कई सालों पहले जब हम लोग मैक्सिको में थे, मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे अचानक से कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुई जिसके विषय में मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ। तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया जो अंग्रेजी बोलता था, जो न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग लिया था, और उस समय में मैं स्पेनिश में बोला करता था। और उसने भिन्न भिन्न टेस्ट को किया और जो कुछ भी उसे करना था उसने किया, जैसे कि सोनोग्राफी वगैरह। और और मैं उसे घर लेकर आया और अगले दिन मैं रिपोर्ट्स लेने के लिए गया तो उसने मुझसे कहा, जानते हैं, मुझे ये आपको बताने के लिए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जो शिशु अंदर है वो तो मर चुका है और बाकी सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। सब कुछ खराब हो चुका है। मैं सारी चीज़ों को सोनोग्राफी में बता सकता हूँ। वो शिशु मर चुका है। ये गर्भपात तो अपने आप से ही हो जाएगा। अपनी पत्नी को कुछ दिनों तक अच्छा रखो, वो गर्भपात अपने आप से ही हो जाएगा और इसी प्रकार से ये होगा। और ये सारी जानकारी अचानक मेरे दिमाग में घुस गई परंतु मेरे हृदय तक नहीं पहुंची। उसका धन्यवाद। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें पता है, हमें पता है ये प्रभु की ओर से वरदान है। हमने उसका नाम भी सोचा है। हमें पता है कि हमारा ये बेटा है। मैं अपने पत्नी के पास लौट कर गया। उसने मुझसे पूछा कि उसने क्या कहा। मैंने कहा कि तुम्हें आराम की आवश्यकता है, तुम बिस्तर पे पड़े रहो, तुम्हें कुछ आराम की आवश्यकता है। और तो तो हमने प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया। हमने जीवन को बोलना शुरू किया। हम डॉक्टर के पास लौट कर नहीं गए। हमने जीवन को बोलना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। दूसरे लोग भी आकर जीवन को बोलकर हमारे लिए प्रार्थना किया करते थे। और एक समय उसने शरीर में महसूस किया कि उसके अंदर में कुछ तो भी उछल रहा है अंदर में, और मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक ऐसा समय था जहां हम अंततः टेक्सास में लौट कर आए और हम छोड़ आए थे मैक्सिको फियास्को, और हम लोग टेक्सास में लौट कर आए और हम दूसरे डॉक्टर के पास में भी गए, उस एरिया के दूसरे डॉक्टर के पास में। और उस समय तक वो तो बढ़ रही थी और उसका कोई अपने आप से गर्भपात नहीं हुआ।
और बच्चा 2 हफ्ते देरी से जन्म लिया। मुझे नहीं पता कि इन 2 हफ्तों के दौरान क्या हुआ था, लेकिन इस बच्चे की मृत्यु के पहचान के पश्चात, जो कि जन्म नहीं लेने वाला था, 9 महीने 2 हफ्ते के पश्चात उसने जन्म लिया, पूर्णतः सामान्य और अच्छे स्वास्थ्य के साथ। 33 साल का हो चुका है, इस सेविका के लिए कार्य करता है फोर्ट वर्थ के बाहर। और उसे एक बेटी भी है, मैं दादा भी हूँ, क्योंकि वो तो पुनरुत्थान और जीवन है। और जब आप ये सीखते हैं सामर्थ, सबसे पहले हम लोग सामर्थ के विषय में बात करते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ है, मैं हूँ की सामर्थ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हमें इंतजार नहीं करना है कि मरे और फिर पुनरुत्थित हो। अभी इसी वक्त पुनरुत्थान कार्य कर रहा है, अभी इसी वक्त पुनरुत्थान इस कमरे में काम कर रहा है। कुछ लोगों के अंगों को इसकी आवश्यकता है, और कुछ अन्य लोगों को जिसमें शायद आपको असफलता मिली हो या असफल हो, वो शायद पुनरुत्थित हो जाए इसी वक्त में, क्योंकि वो है पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। आप इन बातों पर मनन करना शुरू करें। आप दूसरे पर्याय की अपेक्षा ना करें, जोड़ तोड़ ना करें कमजोरियों के लिए या फिर अन्य बातों के लिए। टीवी आपको कहते कि आपके साथ ये होगा, उन्होंने आपके जीवन की योजना बना ली है। 40 में आपको ये होगा, 50 में ये फेल हो जाएगा, 60 में ये फेल हो जाएगा, 70 में ये होगा। और ये सारी बातें, इन सारे कार्यक्रम को उन्होंने आपके लिए बनाया है। उस पर विश्वास ना करें, उसे ना खरीदे। वही पुनरुत्थान और जीवन है। ये जीवन आपको उत्साहित करने चाहिए, आपके अंदर में बढ़ने पाए, या आपको बदल कर रूपांतरित करने पाए। अगर आप इसे समझ ले और विश्वास में चले, दूसरों के जैसे आपको जीना नहीं पड़ेगा। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए निकाले लेटर एफ। यूहन्ना 14 वचन 6 और 7। यूहन्ना 14, 6 और 7। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मैं ही मार्ग हूँ और सत्य और जीवन हूँ। कितनों को पता कि सब रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं? क्या मैंने आपको बताया था? सभी रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं। एक ही रास्ता है जो जीवन की ओर जाता है, वो है यीशु। परंतु हर एक धर्म और हर एक विचार, हर एक व्यक्ति आखिरकार उसके सामने झुकेगा। हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान ये कहेगी सभी रास्ते उसकी ओर जाते, लेकिन एक ही रास्ता जीवन की ओर जाता है। सिर्फ यीशु ही जीवन की ओर ले जाता है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर है कि आप उसके विषय में कितना जानते हैं। वो कौन है? वो आपका मार्ग है, वो आपका मार्ग है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है जो आपको आजाद करेगा, वही जीवन है जो आपको जगाएगा। आपके विषय की कोई भी बात क्यों न हो, उसमें ही डूबी है। हमें बिल्कुल वैसे ही डूबना है जैसे कि एक स्पंज डूब जाता है पानी में और फिर पानी टपकने लगता है, क्योंकि ये पानी की बहुतायत के कारण हमारे अंदर में भी परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से होनी चाहिए। वही हमारा मार्ग, हमारा सत्य और हमारा जीवन है। मुझे याद है, मैं एक बार चिली में था। हम लोग अभी कॉन्सेप्शन चिली से आए थे। हमने अपने पहले 3 साल वहां बिताए। और फिर जब मैंने पास्टर जिसके साथ में मैं काम करता था, हम लोग गए थे शहर के मुख्य चौराहे पर। और उस शहर के चौराहे पर आ, बहुत चहल पहल हो रही थी, जैसे कि लैटिन अमेरिका में होता है। सभी शहरों में मुख्य चौराहा होता है, और फिर छोटे, अगर ये बड़ा शहर है तो हम शहर के मुख्य चौराहे पर थे, और हम एक झरने के पास में बैठे थे। हम लोग वहाँ पर लोगों को देख रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे, उसके आदी हो रहे थे, और उस शहर और लोगों के विषय में सीख रहे थे। और फिर मैंने अचानक कुछ लोगों को वहाँ पर देखा, और मैंने कहा कि वो कौन है? उन्होंने कहा जिप्सीज। और ये सब मेरे लिए नया था। बहुत सारे जिप्सीज थे लैटिन अमेरिका में। वे जिप्सीज के समान दिखते हैं, वे तो बिल्कुल दिखाई देते थे जिप्सी। तो वो वहाँ पर स्त्रियाँ, उनके जो कुल्ले होते वे थोड़े मटकते हैं, और उनकी लॉन्ग स्कर्ट्स होती, और ये सारी बातें, सब बातें होती थी, और ये सब। और वे, उनमें से 2 लोग हमारी तरफ देख रहे थे, और देखते देखते वो हमारी तरफ आ रहे थे। वे मेरे मित्र के पास में आए और कहने लगे, क्या तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो? और उसके पास में बुद्धि का वचन था। उसने ये कहा, मैं अपने भविष्य को जानता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो? और फिर उसने यीशु के विषय में बताना शुरू किया कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। और मजे की बात यह है, पहला दूसरे की ओर मुड़ा और बोला, मैंने कहा था इसके पास शक्ति है।
और यही बात तो उसके ऊपर में प्रभाव डाल रही थी। मैं तो अपना भविष्य जानता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो? हमें अपना भविष्य मालूम होना चाहिए। वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। चाहे वो सब बातें आपके रडार पर हो या ना हो, अगर आप उसकी आवाज को जानते तो वो आपको लेकर जाएगा, वो आपका मार्गदर्शन और अगुवाई करेगा। आपके पास में अविश्वसनीय जीवन है जिसकी तुलना अंधकार में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं कर सकते, अगर वो आपके जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे पास में कुछ ही वक्त बचा है, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना 15 एक ऐसी बात है जो मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन आप धीरे से सुनिए, ठीक है? ध्यान रखें कि आप सुने। मैं दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ये सातवां मैं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। क्या ये आपके लिए सकारात्मक सुनाई देती है? ठीक है, चलो इस बात को हम लोग सुनते हैं। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और भी फले। ये अच्छा नहीं सुनाई दे रहा? वो उसे छांटता है ताकि वह और भी फल ला सके। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो इसके विषय में आपको प्रज्वलित करना चाहता हूँ। जब आप इसके विषय में यूनानी शब्दों को जानते हैं तो यह दिलचस्प है। हमारे घर के पिछवाड़े में दाग की एक बारी थी। सैंडियागो चिली में एक बहुत ही बड़ी सी दाखलता ऊपर उठ रही थी और पूरे उस जगह को उसने घेर लिया था, छाव बन गई थी। और उसमें बहुत सारे अंगूर थे। अंगूर भी आपके लिए श्राप बन सकते हैं, बहुत ज्यादा अंगूर। लेकिन क्या होता है कि उनमें से अगर कोई एक डाली नीचे गिर जाती है या फिर वो नीचे चली आती है, ये वहां से काट डाली जाती है। ये तो बहुत मोटी और बहुत ही बड़ी होती है। और जब ये सूर्य प्रकाश से काट डाली जाती है तो कोई प्रकाश नहीं होता है और इसमें कोई जीवन या बढ़त नहीं होती। तो आप क्या करते हैं? आप उसे काट नहीं डालते हैं, आप इसे उठाते और फिर से वहां लगाते ताकि उसको सूर्य प्रकाश मिल सके। यहाँ पर जो शब्द यूनानी में है काट डालना, इसका अर्थ है कि वहां से निकालना, उसे रख देना। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर आप अपने आप को निराश पाते हैं, अगर आप अपने आप को एक कमजोर स्थान पर पाते हैं, परमेश्वर आपको काट नहीं डालेगा, वो आपको ऊपर उठाएगा और आपको फिर से वहां पर रखेगा जहां पर जीवन और ज्योति है। ये तो अनुग्रह का वचन है। और फिर वो आगे कहता है, हर डाली जो मुझ में है और नहीं फलती है वह असल में उसे ऊपर उठाता है, और हर डाली जो फलती है उसे वो छांटता है। और सभी लोग कहे आउच, ताकि वो और भी फल ला सके। लेकिन अब इसे सुनिए, वचन 3। अब तुम तो यूनानी शब्द उठाना, वही वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो चुके हो। आपका शुद्ध होना, आपका साफ होना, ये कोई आक्रामक कार्य नहीं जो प्रभु आपके जीवन के खिलाफ करता है। ये वचन के द्वारा होता है। वचन के द्वारा प्रभु आपको साफ करता है। वो कहता है तुम साफ हो। वो कहता है कि वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। जब तुम गिर जाते हो मैं तुम्हें उठाऊंगा। और अगर तुम और अधिक फल लाना चाहते हो तो वचन में बने रहो। वचन आपको साफ करने पाए, वचन ही आपको शुद्ध करने पाए। इस वचन में से जो भी आक्रामक बातें प्रचार की जाती है, ये सच में ऐसा नहीं है। ये तो एक अनुग्रह का वचन है जो हमें बताता है कि वो एक डाली है और वो आपको अपने वचनों से उठाएगा और अपने वचनों से आपको शुद्ध करेगा ताकि आप और अधिक फल को लाओ। तो हमारे पास में ये 7 मैं हूँ। मेरे पास और अधिक कितना समय है? सिर्फ 1 मिनट। और ये तो मैं जल्दी से खत्म करूंगा। ये तो दिलचस्प है, ये तो प्रतीकात्मक है। मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, शायद कुछ बातें इसमें से ज्यादा हो। मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इसका अर्थ होता है कि ये यीशु के जन्म के विषय में है। कोई तो भी ये 7 मैं हूँ ना वाक्य उसके जन्म के साथ में जोड़ना चाहता है, ठीक है? बेथलेहम का अर्थ होता है रोटी का घर। और मैंने कहा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही है। बेथलेहम का अर्थ होता है रोटी का घर। 30 सेकंड। मैं जगत की ज्योति हूँ। वो इस अलौकिक तारे के तहत जन्मा था जो मैं हूं ना के वाक्य में प्रतिबिंबित हो सकता। मैं भेड़ों के लिए द्वार हूँ। उसका जन्म चरनी में हुआ था जहाँ पर भेड़े आती थी। मैं एक अच्छा चरवा हूँ, ऐसा चरवा जो कि ढूंढता है। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हालांकि हेरोद ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से बच के निकलकर मिस्र में चले जाते हैं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ज्ञानी पुरुषों ने उसकी ओर जाने का मार्ग पाया क्योंकि वे जानते थे कि यही सत्य है यहूदियों के राजा के रूप में। मैं दाखलता हूँ। उसका जन्म बेथलेहम में हुआ था, एफ्रेता, जो कि मीका में है, जिसका अर्थ होता है बेथलेहम रोटी का घर, परंतु एफ्रेता का अर्थ फलवंत होता है। मैं दाखलता हूँ। ये सारे प्रतीकात्मक तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ज्यादा ध्यान देते, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताऊं।